नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ईवीएम से मतदान कराने के खिलाफ अभियान खड़ा करने की कोशिश में जुटी कांग्रेस अब अकेली पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस को अब साथियों से ही झटका लग रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस की ओर से ईवीएम पर आपत्तियों को खारिज कर दिया था और अब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी सवाल उठाया है। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का कहना है कि ईवीएम पर सवाल उठाने से कोई फायदा नहीं है। यदि किसी के पास कोई सबूत है तो फिर उन्हें चुनाव आयोग को सौंपना चाहिए, वहां डेमो पेश करके बताना चाहिए कि आखिर ईवीएम में उन्होंने क्या गड़बड़ियां पकड़ी है। बता दें कि कांग्रेस ने हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी हार के बाद ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर चिंता जताई है। उसने कई नेताओं ने फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी उठाई है, लेकिन इस मामले पर सहयोगी दलों से कांग्रेस को मायूसी हाथ लग रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईवीएम के मुद्दे पर क्यों अकेली पड़ती जा रही है कांग्रेस और सहयोगी दल साथ क्यों नहीं दे रहे। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले उमर अब्दुल्ला और अब टीएमसी ने किनारा कर लिया, क्यों अकेली पड़ती जा रही है कांग्रेस? देखिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में किसी को अब भरोसा नहीं रहा, सीधा। अभी देखिए पिछले 48 घंटे में क्या हुआ है। एक गांधी परिवार के स्लेव मानने वाले, गुलाम माने जाने वाले दास मणिशंकर अय्यर ने विस्फोट कर दिया। अडानी के मसले पे टीएमसी आपके साथ नहीं थी, शरद पवार आपके साथ नहीं थे, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज चुप बैठी हुई थी। आपने खामखा संविधान के ऊपर बहस की मांग कर दी, भद्द पिट गई। प्रधानमंत्री मोदी फिर से उसी 2014 के फॉर्म में आ गए। आपने मौका दिया, आ बैल मुझे मार। तो दिक्कत यह होता है कि भाई हर आदमी अपनी राजनीति अपने हिसाब से करता है। उमर अब्दुल्ला हो कि उद्धव ठाकरे हो कि केजरीवाल हो, अब अखिलेश यादव हो, लालू यादव हो, जो कोई भी हो, वो राहुल गांधी को मजबूत करने के लिए राजनीति में थोड़ी है। वो तो अपनी पार्टी को अपने मजबूती देने के लिए। अब संविधान का डिबेट इसलिए लाया गया, अब आज फिलिस्तीन, कल फिलिस्तीन उठा दिया गया कि ताकि किसी तरीके से लोगों को बंद करके रखे, एकजुटता का एक भ्रमजाल क्रिएट करके रखे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पिछले 48 घंटे में क्या क्या चीजें हुई, तो आपके अपने लोग आपसे बिदक रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, भाई अरविंद केजरीवाल इंडी गठबंधन का ही है ना, वो अपना फंक्शन कर रहा है, कांग्रेस को भी गालियां दे रहा है, और उसके साथ कौन खड़े हो जा रहे हैं? अखिलेश यादव। अब लीजिए, तो आम आदमी पार्टी के कैंपेन में अखिलेश यादव आ गए। इंडी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी अपने आप को नेतृत्व समझ रही है, नेता समझ रही है कि भाई हम ही, मेरे अंडर ही इंडी गठबंधन चल रहा है। तो इंडी गठबंधन के दो लीडर दिल्ली में नाक के नीचे आपके खिलाफ जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये ठगबंधन चल रहा है। और ये सारी चीजें हो ही रही थी। वो उधर कश्मीर से जो है, वो जिसके साथ आप चुनाव लड़े हो, साथ में मिलकर चुनाव लड़े हो, इंडी गठबंधन का हिस्सा है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, उमर अब्दुल्ला ने, कि ये बंद कर देना चाहिए, अब बहुत हो गया, हार स्वीकार करनी चाहिए। और राहुल गांधी के साथ दिक्कत क्या है कि वो जिद्दी बच्चा है, वो हार मानेंगे नहीं। परिवार में, दोस्तों में, सर्कल में, ऑफिस में, हर जगह आपको कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे कि सीधे सीधे गलत रहेगा लेकिन कभी गलती स्वीकार ही नहीं करेगा। वो जिद्दी होता है वो, और उम्मीद भी ये करेंगे कि हमारे आसपास के लोग भी सारे लोग जो है हमारे साथ रहे। वो मानेगा ही नहीं। तो क्या है, इधर कुछ स्क्रू जो है वो ढीला है। बहुत सारे लोग जो है मैच खेल करके आएंगे, वे हारे नहीं, वो तो एम्पायर ने गलत फैसला दे दिया, तो हम लोग जीते हुए थे। अब हार स्वीकार करोगे नहीं तो इंप्रूवमेंट होगा नहीं। पहले आपको इंप्रूव करना है, आपको कुछ बदलाव करना है। ये कब होगा? जब आप स्वीकार करेंगे कि भाई ये सब काम जो हम कर रहे हैं उससे हम हार रहे हैं। तो उनके
दोस्त उमर अब्दुल्ला ने यही कहा कि भाई पहले तो आप हार स्वीकार करो, जनता का मैंडेट मानो, अदरवाइज ये तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। सिग्नल दे दिया उन्होंने। जैसा कि मैंने कहा कि सब अपने लिए काम करते हैं जी। मुख्यमंत्री है वो, तो उनको लग रहा होगा कि भाई ये तो बीजेपी से पंगा लेकर के हमें कुछ फायदा ही नहीं होगा, सेंटर से बना करके रखते हैं। वो केजरीवाल तो है नहीं कि रोज झगड़ा करेंगे, मोदी मोदी, अमित शाह गाली गलौज, ये वो एक्सपीरियंस लीडर हैं वो, तो उनको लग रहा है कि भाई बीजेपी के साथ आने में ज्यादा फायदा है, इसलिए अटैक कर दिया। अभिषेक बनर्जी का तो आना ही था, आई वॉज जस्ट वेटिंग कि कब होगा। वहां शोडाउन चल रहा है। ये इंडी गठबंधन से किसी भी दिन ममता बनर्जी कहेगी कि हम राहुल गांधी को नहीं मानते, हटाओ इसको बाहर, अदर ये रहेगा या मैं रहूंगी। कारण डैमेज हो रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि भाई राहुल गांधी को बदलो। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, अपने अध्यक्ष को कह दिया वहां बंगाल में कि भाई जरा अटैक करो। आपने कह दिया कि भाई दलालों की, भ्रष्टाचारियों की सरकार चल रही है ममता बनर्जी। अब ममता बनर्जी को बंगाल में आप अटैक करोगे और दिल्ली में वो आपको वो छोड़ देगी? ऐसा हो सकता है भला? ममता बनर्जी के साथ तो शरद पवार भी है, अखिलेश यादव भी है, लालू यादव भी है, सारे लोग ममता बनर्जी के साथ है। तो आपने ममता बनर्जी को टारगेट किया तो वो आ गए कि भाई आप हर जगह ईवीएम कर रहे हो। प्रियंका वाड्रा ने कल बयान दिया था कि भाई ईवीएम से बैलेट पेपर से करवा लो चुनाव। उसी का जवाब है, अटैक डायरेक्ट है राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के ऊपर। ये बकवास बंद करो। दिस इज व्हाट ही सेड कि अगर आपके पास सबूत है आप जाएं। ये सारे लोग वेट भी कर रहे थे, पूरा टूल किट तैयार था। महाराष्ट्र के अंदर 400 ईवीएम की रिकाउंटिंग हुई और उसको बाकायदा जो पेपर है वीवीपैट उससे मिलान करके काउंटिंग किया गया। 400 मशीन, 400 ईवीएम की काउंटिंग हुई। 400 में 400 टू द पॉइंट, एक भी मिस्टेक नहीं, ह्यूमन एरर भी नहीं। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। अब कहां आप क्या करोगे? आप बड़ी बड़ी बातें कर देते हो, साबित करने के लिए कुछ नहीं। और ये बात क्यों कहा कि भाई जाकर के डेमो करके आओ? इलेक्शन कमीशन तो कहता है, इलेक्शन कमीशन ने तो कहा भाई आप आइए, आप जो आरोप लगा रहे हैं उसको साबित कीजिए। तो साबित अभी हो नहीं पाया। साबित करने के लिए ये लंदन में किसी फर्जी टेक्नीशियन को पकड़ा था। ये कपिल सिब्बल चले गए थे वहां कि आज जो है पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का परकच्चा उड़ेगा। क्यों? वो जिद कि मोदी से हम हार जाएंगे। यह हाल रहा, अगले 20 साल तक हारते रहोगे। क्यों? क्योंकि आप सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो। अभी 99 बार बार जिद तो इन्हीं लोगों पे भारी पड़ जाती है ना। भाई जिद तो किसकी है? कांग्रेसियों की नहीं है, जिद राहुल गांधी की है कि मैं नहीं हार सकता। वो उनकी परवरिश ही वैसी हुई है कि जो मन उन्होंने बस विश किया और मिल जाता है। ये होता नहीं डेमोक्रेसी में। तो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कॉर्नर में चली गई है। किसी भी दिन ये खबर आ सकती है कि इंडी गठबंधन जो है वो कोलैप्स हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो एक एक कर ईवीएम के मुद्दे पर सहयोगी दल कांग्रेस का साथ छोड़ते जा रहे हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी की बैटरी ही डाउन हो गई है। इतना ही नहीं, अब इस मुद्दे पर जहां एक तरफ कांग्रेस की भारी फजीहत हो रही है तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन भी दो फाड़ होता दिख रहा है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।